हरे वो वाला को तब रूप धर पहुँचे मदन गोपाल। भैया हम क्या कह रहे हो? भैया मैं आप ही कह रहा हूँ। कहाँ कह रहे हो? आप ही कहाँ कर रहे हो? ये हम रासलीला को खेल खेल रहे हैं। काकी रासलीला? हाँ, रासलीला रासलीला? रासलीला। भैया तुम्हारी ही मुक्ति सुनो। मैंने ऐसो खेल विचित्र संग आपने खिलाए थी, तुम मोकू बनाओ मित्र। भैया ये रासलीला को खेल मैंने आपकी ही मुक्ति सुनो है, तो आप मुझको अपनो मित्र बनाए लो और अपने संग में खिलाए लो। देखो भैया, मित्र को चित्र और ये है विचित्र, ये कैसे बनेंगे हमारे मित्र? अरे भैया खिला लो, आपकी बड़ी कृपा। ना ना, हम कैसे खिला लें? अरे भैया अरे भैया ऐसो है, हमें जैसे तैसे की रासलीला को खेल मिलो, अरे खिला दीजिए तो फिर हम कहाँ हमको तो कोई ले जाएगा। देखिए ठाकुर जी ग्वाला का रूप बनाकर के आए, रासलीला हो रहा है तो ग्वाला का रूप बनाकर के स्वयं ठाकुर जी आए स्वामी श्री हरदास जी के पास। अन्य सखाओं से वार्तालाप करी तो सखाओं ने उपहास किया, भैया आपको कैसे हम रासलीला के खेल में शामिल कर सकते हैं। पर उदार हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा। कहा तुम्हारो नाम है, कहा तुम्हारो गाम, कौन काज तुम करत हो बतलाओ भैया। आपको नाम कहा है, आप कहाँ रहो, कहाँ काम करो, आप मेरे लिए बताओ। भैया आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा नाम कहाँ है, सो मैं आपको बताऊं। बांके बिहारी नाम है और वृंदावन मेरो गाँव। हाँ बांके बिहारी नाम है। स्वामी जी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो ठाकुर जी बता रहे हैं वृंदावन ममुना। मैं गैया चराऊं सबन की, यही है मेरो काम। भैया बाकी बिहारी नाम है और वृंदावन मेरो गांव, मैं गैया चराऊं सबन की, यही है मेरो काम। मेरो नाम है बाके बिहारी। ओ प्रात उसी बाके प्यारी होते हो। ओ देखो भैया, बाके बिहारी, एक बिहारी सो बीमारी, ये है बिहारी, बच के रही हो भैया प्यारी। भैया आप इतने ऐसे मत बोलो, मेरो गांव को नाम वृंदावन है भैया, मेरा नाम बाके। ओ तुम बाके हो, डेरे हो। अच्छा गैया सो की चराऊं, आपकी दूध कर गैया हो तो मैं दे दी। हम पे गैया ना है, हम पे तो बैल है, वो जो है कभी काम के ना है। आप पे तो एक गधा भी है, तो मर गए हो। तो आप जो रासलीला को खेल खेल रहे हैं, आप लोग को अपने संग में खिला लो। तुमरे ही मुख ते सुनो
मैंने सो खेल विचित्र संग आपने खिलाए के तुम मोहे बनाओ। कि रासलीला को खेल मैंने आपके ही मुक्ति सुनो में, या सो आप अपनी संग में खिला लो और अपनो मित्र बना लो। भैया मैं वृंदावन से आया हूँ। भैया यह रासलीला को खेल यारों से नहीं खेलो जाए, तो आपको सखी बनना पड़ेगा। यह रस रास पुरुष को नहीं, सखी भाव मर्याद सदा है। सखी नाम सुन रूठो द्वारा, मैं बने हूँ राजा नंदलाला। भैया बांके बिहारी, आप मेरी बात को सुन के रूठ क्यों गए? भैया मैं सखी नहीं बनूंगा, मैं तो राजा नंद लाला बनूंगा, राजा कोसो पूत। ओ, ये राजा को भूत, हमको लग रहे हो ये पीपर को भूत। भैया आप ऐसे मत बोलो, मैं तो राजा नंद लाला ही बनूंगा भैया। अच्छो तुम्हारी खुशी है, चाहे जैसे हो रास रचा, राजा तुम रानी कवन, ये तो मुझे बता। भैया जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप रासलीला को खेल खेलना चाहो वैसे खेलो, परंतु आप मेरे लिए एक बात बताओ कि राजा नंद लाला आप बन जाओगे, परंतु महारानी राधिका कौन बनेगा? रानी राधिका जो? हाँ हाँ। देखो रास की बातें चल रही हैं। ठाकुर जी आए, स्वामी जी ने कहा कि आपको सखी बनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मैं सखी नहीं बनूंगा, मैं तो राजा नंदलाला बनूंगा। रास होगा यानी अभिनय होगा रास का, तो मैं राजा नंदलाला बनूंगा। बोले आप तो राजा नंदलाला बन जाएंगे, तो रानी राधिका कौन बनेगा? तो रानी राधिका कौन है? कर गए बैठल विपुल को, कर गए बैठल विपुल को, बालक हो मुसीबा, ये महारानी राधिका, ये महारानी राधिका, तुम मोको कृष्ण बनाए, हर गए बैठल। भैया हरिदास, ये विठल विपुल जी, आपको नाम विठल विपुल है ना? हाँ वो पता है। आप रानी राधिका जी बन गई हो, मैं कृष्ण बन जाऊंगा और सब सखी बन जाऊंगी। बड़ो ही सुंदर रास हुई हो, नौ रसन की वर्षा होगी। आप राजा नंद लाला बन गए, ये विठल बकुल महारानी राधिका बन गए, परंतु आपने मेरे लिए कोई सेवा नहीं बताई, मैं कहाँ बनूंगा? भैया हरिदास आप तो बने बनाए हो, आपको कहा बनो? देखो स्वामी जी ने पूछा कि आप राजा नंदलाला, ये रानी राधिका, मैं क्या बनूंगा? तो स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार है। किसके अवतार है? ललिता सखी के। जो ठाकुर जी की अष्ट सखियां हैं उसमें जो प्रमुख सखी है ललिता सखी, ललिता सखी के अवतार है स्वामी जी। ठाकुर जी ने कहा कि भैया हरिदास आप तो बने हुए हैं पर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम प्यारी ललिता बनो, सखी पर कर ले संग, रास हो गो सकल मिल, बाढ़े नवरस रंग। भैया आप सहचरी ललिता जो बन गई हो और सब सखी बन जाएंगी, बड़ो ही सुंदर रास हुए हो और रास में 9 रसन की वर्षा हुई। ठीक है, चलो श्रृंगार धारण कर। बोले भैया हरिदास आप तो अपने आप को भूले हुए हैं, आपको तो ललिता सखी बनना है और रास का अभिनय किया जा रहा है, रास की व्यवस्था करी जा रही है। ठाकुर की संपूर्ण सखी परकर के साथ में सबको तैयार करके, सबको सजा करके, अब जहां स्वामी श्री हरिदास जी का गांव है उसी गांव में
बाल्यकाल में स्वामी जी रासलीला का अभिनय कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं। बोले रास बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम धानी सारे निजा गिरी रखत पम पद सद पम पद माद सर समरि पम पद साद पम पद माद सर। रास में गोपाल नाचत, रास में गोपाल नाचत, रास में गोपाल नाचत, रास में गोपाल दानी सारे निधर बम बरसा बम बरसा बम बरसा तार बम बरा बम रे सारे। बड़ा सुंदर रास हुआ। रास के उपरांत ठाकुर जी और श्री के सिंहासन पे विराजमान हो गए। जय जय। और सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, पांव दबा रही हैं, कोई चबर ढुरा रही है। ललिता सखी की जो सेवा है, ध्यान से दर्शन करें, लीला का बड़ा अद्भुत स्वरूप है ये। ललिता सखी की जो सेवा है वो बीड़ी खिलाने की है, यानी पान की सेवा है। और सब सखियां सेवा में लग रही, तो ललिता सखी अपनी बीड़ी की सेवा एक थाली में लेकर के ठाकुर जी के पास पधार रही है। ललिता लाई पान ललिता लाई पान की मेरे मधुर सजा प्यारी है प्रथमई खवाई के चली बहुर नदरा चली बहुर नदरा। प्यारी जी को बेरी पवाई और जैसे ही ठाकुर जी के पास गई, मुख फेरो नदलाल रे नैन आंसू डारे। देखो, सेवक का सबसे बड़ा सुख यही है कि उसके स्वामी प्रसन्न रहे। इसे सेवा सुख कहा जाता है। स्वामी की प्रसन्नता का जो ध्यान रखे उसे सेवक कहा जाता है। ललिता सखी पान की बीड़ी खिला रही है, पर मुख फेरो निदलाल रे नैन आंसू डारे। अहो पिया मोते कहा ऐसो भयो गुना। परी चूक से कीजे क्षमा उदार चरणन की दासी समझ मुझे दीजे तनक निशान। हे मेरे बाकी प्यारी, आपकी सेवा में मुझ पे ऐसी कहा चूक बन गई जो आप
मेरे हाथों से पान की बीड़ी नहीं खाए। आप अपने चरणन की दासी समझ के मुझको क्षमा कर दो। हे मेरे बांके बिहारी, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया कि आपने मेरे हाथ से पान की बीड़ी नहीं खाई? ऐसा क्या अपराध हुआ हे मेरे बांके बिहारी? ऐसी क्या चूक हुई? चूक तुम्हारी कछु नहीं, परी कठिन मो चूक, या ही हमें खटके सदा बड़े चूक की हो। भैया हरिदास, आपकी कछु चूक नहीं है। सबसे बड़ी कठिन चूक तो मोसों परी है, जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभे है। क्योंकि तुम्हारी दुख राधा दुखी और राधा को दुख मोहे, मेरे दुख में जग दुखी सुख सर्जे चुम होए। भैया हरिदास, आपके दुख में श्री राधा अत्यंत दुखी है जाए, और जब वो दुखी है जाए तो मैं दुखी है जाऊं, और जब मैं दुखी है जाऊं तो ये सगरो संसार दुखी है जाए। भैया हरिदास, आप अपनी स्वरूप को ध्यान करो। हे श्री राधे, हे श्री राधे। जैसे ही नाम लिया श्री राधा रानी का, तो ललिता श्री का अवतार जो है स्वामी श्री हरदास जी महाराज, अपने निकुंज की याद आ गई कि मैं तो निकुंज में अपनी स्वामी जी की ललिता सखी हूं। आई पिछले जन्म की विरह व्यथा की याद, चेक करो हरदास जी, चेक। हस कहे प्रेम प्रवाह में कहाँ है आप? मूर्छा। चेक करो। भैया हरिदास, यह आपको क्या हो गया? भैया चेक करो, चेक करो। भैया, ये बांके बिहारी है ना, हाँ यही ने इन पे जादू करो है। आज इन पे जादू करो है, इनकी अवस्था ये है गई। कर्ण को हम पे करेगा, हमारी अवस्था दिन कहाँ होगी? बचेंगे कि नहीं? बाल वालों को लगा कि पता नहीं क्या कर दिया इस बांके बिहारी ने, इस पर जादू कर दिया। अभी इस पे किया है, फिर हम पे क्या करेगा? बाल भागे डर सब घर में फिर छुप गए जाए, करुणामयी तब बांसुरी देनी मधुर बजा। बाल बाल सब भाग गए, और उसके बाद स्वामी जी को श्री ठाकुर जी ने उठाया और हृदय से लगाया। भुज भर भेदी अमृते, भुज भर भेदी अमृते, ललिता करी निहार, अपने ही संग ले चलो मोहे हाय बिहारी लाल, अपने ही संग। ये मेरे बांके बिहारी, अब मैं यहाँ एक पल को नहीं रहना चाहूँ। आप मुझको अपने संग श्रीधाम वृंदावन को ले चलो। मात पिता सेवा करो, रहो कछु दिन घर माहे, जो विध लिखो सहस्त्र दुख, सो तो मिटनो नाय। भैया हरिदास, अभी आप घर पे ही रहो, माता पिता की सेवा करो। जो विधाता ने आपके लिए कष्ट लिखे हैं वे तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, परंतु जागना राधा अष्टमी आवे जब राधाष्टमी, तब पुगे अनुराग, ता दिन तुमरो होइगो समग्र को त्याग। आप यहाँ बात को ध्यान रखियो, जागना राधा अष्टमी आवे, वादना आप अपने घर को त्याग कर दियो, और मैं आपको मार्ग में मिलूंगा। नहीं 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 मेरे बांके बिहारी, नहीं नहीं, चले गए भैया हरिदास, छोड़ के चले गए। अभी तो माता पिता की सेवा करो, पर जिस दिन राधाष्टमी आए
उस दिन तुम्हारे हृदय में वैराग्य जागृत होगा। तुम किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन का रास्ता पकड़ लेना और मैं तुमको मार्ग में अवश्य मिलूंगा। और यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज उस दिन से ही, जब से बांके बिहारी का दर्शन किया, तब से ही वृंदावन की ललक लग गई। और हरी छोड़ गए, हाथ छोड़ गए ब्रजराज कन्हैया, चैन नहीं उड़ावे मेरो मन श्री वृंदावन जावे, मेरो मन श्री वृंदावन जावे। हरि छोड़ गए ब्रजराज कन्हैया, चैन नहीं उड़ावे। वृंदावन का रंग चढ़ गया, मेरो मन श्री वृंदावन जावे। न जाने बेटा हरिदास सवेरे को खेलवे गया है और अब ये खेल के आयो ही ना है। ऐसो कहाँ खेलवे चलो है? मैं ढूंढ के तो लाऊं अपने हरिदास को। यहाँ स्वामी जी की जो माता है, स्वामी श्री हरिदास जी की, वो ढूंढ रही है कि मेरा हरिदास आज सुबह से दिखा नहीं, कहाँ गया बेटा हरिदास? हे बाके बिहारी बाके, हरि हरिदास बाके बिहारी बाके, बाके बिहारी। ये तो होगी किसकी आवाज? मेरे हरिदास की मेरे बाके बिहारी। कहाँ बात है? काय क्यों रो रहे हो बताइए? अरे भैया, आज मुझको मेरे बाके बिहारी छोड़ के चले गए। अरे मैयारी मैयारी छोड़ गए ब्रजराज कन्हैया, चैन नहीं उड़ावे मेरो मन श्री वृंदावन जावे। भैया, मेरे बाके बिहारी मुझको छोड़ के चले गए। अब मैं यहाँ एक पल हूँ नहीं रहूंगा। अब मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए जाऊंगा। बेटा हरिदास, बस यही बात है। हाँ। अरे हरिदास, तेरे बाके बिहारी तो को छोड़ के ना गए। अरे बाके बिहारी जी तो तेरे पास ही हैं। कहाँ है भैया? चल तू मेरे संग चल, मैं तुमको तेरे बाके बिहारी जी से मिलाऊं। चल हरिदास। ठाकुर जी की बात, जब बांके बिहारी की बात करी स्वामी जी ने, तो मैया ने कहा तो तेरे बांके बिहारी तेरे छोड़ के कहीं नहीं गया, मैं तुझे मिलाती हूँ। और घर के जो ठाकुर जी थे चित्रपट, उनका दर्शन करा दिया। लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा नहीं बेटा, ये ठाकुर नहीं है, मेरा कोई और ठाकुर है। हम लोग बहुत बार वृंदावन जाते होंगे, पर सच्ची बात है, जब तक बिहारी जी नहीं पकड़ते तब तक वृंदावन का मूल तत्व क्या है, वृंदावन का भाव क्या है, वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता। और आज राधाष्टमी का सुंदर से अवसर आया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज शयन कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी सपना देने बता रहे हैं। अब सोवन की बिरिया नहीं, जागो रे हरिदास, जागो हे हरिदास। भैया हरिदास, कहाँ भाई आप सोए रहे हो? अब सोए को समय नहीं है। अब तो आपको श्रीधाम वृंदावन आना है। आपके विरह में श्री राधा अत्यंत दुखी है रही हैं। अब आप श्रीधाम वृंदावन को आ जाओ और मैं आपको मार्ग में मिलूंगा। भैया हरिदास, अब आप जागो।
कानन में अमृत वचन कोने सुनायो कि हरिदास आज राधाष्टमी है, तेरे लिए घर को छोड़ के वृंदावन आनो है। मैं समझ नहीं पायो मोकू वृंदावन कौन बुला रहे हो गए। हाँ ठीक है, समझ गए हो, वृंदावन में मेरे प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं। चल हरिदास या घर को छोड़ के वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। पर ऐसी कैसे जाऊं, जिन माता पिता की गोदी में इतना बड़ो भयो हूं, उनको छोड़ के कैसे जाऊं। ठीक है, पहले पूज्य पिताजी से आज्ञा लूं, तब वृंदावन के लिए प्रस्थान करूं। मेरे कानों में अमृत वचन किसने सुनाया? क्या मुझे मेरे बिहारी जी वृंदावन बुला रहे हैं? मैं वृंदावन चलूं, परंतु जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, वृंदावन जाने से पहले एक बार तो अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। उड़ चल हंसा अमर लोक में, यह तो देश ना तेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक में, ये तो देश ना तेरा है। माया का जहां राग नहीं है, स्वागत की जहां आज नहीं है। प्रीति में जहां आज नहीं है, मोटी साज गलेरा है। बस रात्रि के समय मेरे पास आने का प्रयोजन, हाँ प्रतीत होता है कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर कुछ विशेष जिज्ञासा लेकर के आए। हाँ पिताजी, ये हरिदास आपके पास में एक इच्छा लेकर के आया है। हाँ बोलो। वो क्या है? ये हरिदास वृंदावन जाना चाहता है। वृंदावन? आज्ञा दीजिए, मैं श्री वृंदावन जाऊं, वहाँ राधा माधव के गुण वृंदावन जाना चाहता है, तो आप कृपा करें। बस वृंदावन जाने की इच्छा है, लेकिन इस समय तुम्हारी अवस्था नहीं है। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है? यथार्थ में तो तुम्हें घर में रहकर ही माता पिता की सेवा करने का ये तुम्हारा समय है, और इस समय तुम गृह त्याग करके वृंदावन जाना चाहते हो।
ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यद्यपि मुझे प्रसन्नता है, कोई कष्ट नहीं है। तुम भगवत मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, ये मैं समझ गया। कहा गया है शास्त्रों में, तजे जो माया मोह वही है संत महन, भोल कोपीनवंत जो वही है भाग्यवंत, वही है भाग्यवंत। कौन पवित्र है जाए है, जननी हो कृतार्थ वसुंधरा हर्षाए है। 21 पीढ़ी पहली और 21 पीढ़ी पिछली। अगर घर में से कोई संत होता है, यथार्थ संत होता है, तो वो पीढ़ी भी तर जाती है। इस बात की तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन वृंदावन जाना चाहते हो, ऐसा क्यों? क्या घर में रह करके वृंदावन बिहारी की अर्चन पूजन नहीं कर सकते? नहीं पिताजी, मेरे पिता अब ना ये हरिदास तुम्हारो है, श्री राधा माधव की शरणन को लियो सारो। पिताजी, आज तक इस हरिदास पे आपका अधिकार था, परंतु आज तो इस हरिदास ने श्री राधा माधव के शरणार्थ बिंद का सहारा ले लिया है, इसलिए आप मुझसे मने मत करो। मेरे लिए इसकी धाम वृंदावन कोई बुला रहा है और मैंने एक संकल्प भी लिया है। संकल्प भी लिया है? क्या? मेरे पिता श्री वृंदावन को दरस न होए जब ताई, मैं अनजल ग्रहण करूँ ना तब ताई। मैं अनजल ग्रहण करुणा तात तब ताई। पिताजी, इस हरदास ने ये संकल्प ले लिया है, जब तक इस हरदास को वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे, तब तक ये हरदास अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आप मेरे पिता ही नहीं, आज तो पूज्य गुरुदेव हैं। हे मेरे गुरुदेव, मेरे लिए वृंदावन में रहने का नियम बताएं, ताकि मैं वृंदावन में जाकर के अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं और वहां रह करके अपने जीवन को कैसे संभालूं। बस तुमने कहा कि हरदास तुम्हारा नहीं रहा, अच्छी बात है, श्री कृष्ण के समर्पित हो गए, लेकिन हमसे कुछ कहने सुनने का अधिकार भी तुमने छीन लिया, क्योंकि तुम हमारे नहीं रहे। दूसरी बात तुमने कही कि आप पिता ही नहीं मेरे गुरु भी हैं, तो ठीक है, आज मैं पिता की ममता को मार दूंगा और गुरु के अधिकार से तुम्हें वृंदावन जाने का आशीर्वाद दूंगा और वहां रहने की कुछ रीति नीति भी सिखाऊंगा। हरदास, वृंदावन में जाकर के वृंदावन रहबे को नेम सुनो हरिदास, बिना पिया पीतम बिना तेरी कहूँ न जाए श्वास उसास। हरदास, वृंदावन में निवास करने का पहला लक्षण, राधा माधव के स्मरण बिना एक सांस भी हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कीट मरकट पशु पंछी काहू नास तैयो, सघन लतान में बैठ बैठ के श्री राधा राधा दियो। बस श्रीधाम वृंदावन राधा माधव की लीला स्थली है और संतों की तपस्थली है। प्रयास करना
हमारी वाणी से, हमारी क्रिया से वहां के प्राणी मात्र को कभी कोई कष्ट न हो। और बेटा कहा गया है, ऐसो वृंदावन को रहनो, नेलन नीर निरत लीला कब रस सरता नित बहनो, दूर भीरते बैठ सघन बन शुभ साधन कर रहनो, त्यागे प्राण पर उदान न खावे, कंचन सम तन दहनो, हरि गुरमाल मिले तब जानो, पीर बिरह की सहनो, जो नहीं हृदय दर्श उत्कंठा, तो दीजे काहे उल्हेनो, ऐसो वृंदावन को रहनो। और बस मैंने भी विचार किया, जब तुम बड़े हो जाओगे, घर का भार संभालने लायक हो जाओगे, तो मैं भी घर छोड़कर के वृंदावन जाकर के राधा माधव का निरंतर स्मरण करूंगा। लेकिन योग ऐसा बना है कि पिता से पहले पुत्र जाना चाहता है, तो बेटा मैंने अपने लिए जो सौज सजा करके रखी थी, आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। देखिए पिता है, और स्वामी जी ने कहा वृंदावन जाना है, तो अब पिता नहीं, अब मेरे गुरु हैं। मेरा मार्ग निर्देश करें कि मुझे वृंदावन में कैसे रहना है, क्या करना है, वृंदावन रहने के नियम क्या है। तो पिताजी ने कहा पुत्र, ये व्यवस्था मैंने अपने लिए की थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तुम ही जाते। और पवित्र करुए को पारी, जोया को सेवन करे, ताकि हृदय वास करे श्री मोहन राधा रानी। कुटिया में से करुआ ले लेना, ये पवित्र पात्र है, ये वह पात्र है, निरंतर अगर इसके जल का पान करोगे तो निश्चित ही राधा माधव तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ये तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। और एक बात बेटा, अगर तुम इस संसार रूपी दलदल को छोड़कर के जाना चाहते हो, तो अब लौट के संसार की ओर नहीं देखना। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने धर्म में स्थिर रहे। यह पुत्र मेरो जगदीश अब नहीं आवे लौट घर, यही मेरो आशीष। लेकिन बेटा एक विशेष बात, घर छोड़ने से पहले एक बार अपनी माता से अनुमति अवश्य लेना, क्योंकि पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माता का होता है। ठीक है, अनुमति लेकर के जाना। भगवान तुम्हारा मंगल करे। पिताजी ने कहा पुत्र तुम जा रहे हो, पर मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि एक बार इस संसार के दलदल को छोड़ करके जा रहे हो हरदास, कभी इसमें लौट करके तुम दोबारा मत आना। और आज तुम्हारा पिता होकर के ये पिता धन्य धन्य हो गया जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जिस वंश में, जिस कुल में तेरे जैसे वत्स भक्त पैदा होते हैं, 21 पीढ़ियां उस कुल की तरफ जाती है। लेकिन संसार को छोड़ करके वृंदावन तो जा रहे हो, जाने से पहले अपनी मां से एक बार जरूर मिलके जाना, क्योंकि पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार पुत्र पर माता का होता है। और यहाँ जो अपने लिए सौंध सजा रखी थी पिताजी ने, स्वामी जी के जो पिताजी थे, उन्होंने जो सौंध सजा रखी थी करुए का जल, आप आज भी दर्शन करेंगे वृंदावन में। जब तटीय स्थान जाएंगे तो तटीय स्थान में वहां के जो संत महात्मा है उनके पास करुआ ही होता है। और यही वही परंपरा है स्वामी शिवराज जी महाराज से प्रारंभ हुई है, हाथ में करुए का जल, जिसका आज भी तटीय स्थान में वहां के संत महापुरुष सेवन करते हैं। वृंदावन का एक ऐसा अद्भुत स्थान है, तटीय स्थान, जहाँ आज भी इतनी भौतिक व्यवस्था होने के बावजूद भी रात्रि में वहां लाइट नहीं है। आज भी वहां के कुंज निकुंज, वहां की सघन लता है, जिन पर आप दर्शन करेंगे तो प्रत्येक सघन लता में श्री राधा माधव का दर्शन होगा तटीय स्थान में। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपनी माता के पास आ रहे हैं। यहाँ माता जी प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, हरिदास आ रहे हैं।